जीवम जीवम दौवम जिन्नवर वसहेन जैन निदेठम देविंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आचार्य नैमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह। जीव अजीव द्रव्यों को निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी। उसमें से सर्वप्रथम जीव द्रव्य का निरूपण प्रारंभ किया है और वह 9 विशेषताओं को लेकर के वर्णन कर रहे हैं, जिन्हें 9 अधिकार कहा है। कौन कौन से 9 अधिकार हैं? जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। जिसमें से सर्वप्रथम जीवाधिकार, जीव है, इसकी चर्चा हो गई थी। जीव जीव है। क्यों जीव है? जीव 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 क्यों है? क्योंकि व्यवहार से 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है और जिएगा, और निश्चय से चैतन्य प्राण है, इसलिए वह जीव है। सिद्ध भगवान नए की एक विशेषता होती है, दोनों ने एक साथ, एक जिसकी चर्चा करते हैं उस पर एक साथ घटित होते हैं। सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है? यदि सिद्ध भगवान जीव है तो उनके निश्चय और व्यवहार दोनों परिभाषा, दोनों लक्षण घटित होना चाहिए। घटित करो। सिद्ध भगवान पहला कौन सा लक्षण है? इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 4 या इनके 10 प्राण कहे जाएंगे। इन 10 प्राणों से जीते थे, जी रहे हैं, जिएंगे, वे जीव है। ये व्यवहार से अब ये कैसे घटित होगा? सिद्ध भगवान पर कैसे लागू होगा? क्या? भूत निगमने से। और जीते थे ना, जब उस संयोगों में थे तब जीते थे। उस अपेक्षा से, भूत निगमने की अपेक्षा से ये व्यवहार जीवपना उनमें घटित किया जाएगा, बाकी निश्चय जीवपना घटित होता है। अब दूसरा अधिकार कौन सा? उपयोग अधिकार। लेट हुए हैं लेकिन 3 गाथाएं लेंगे, क्योंकि इसमें समझाना कुछ नहीं आपको, क्योंकि आपने वीतरा विज्ञान पाठमाला में उपयोग नाम का पाठ पढ़ा, 6 डाला में पढ़ लिया, तत्वार सूत्र में पढ़ लिया, बस अब द्रव्य संग्रह में पढ़ना है उसी विषय को। तो क्या इतना सब पढ़ लिया, फिर द्रव्य संग्रह में क्यों पढ़े? प्रमेय रत्नमाला में बहुत अच्छा इसके लिए तर्क दिया, समझ लो, उदाहरण सहित। प्रमेय रत्नमाला परीक्षा मुख की टीका लिखी और वो कह रहे कि परीक्षा मुख पर प्रभाचंद्र आचार्य की प्रमेय कमल मार्तंड नाम की बहुत बड़ी टीका है और उन्होंने सब कुछ लिख दिया है। कि जब उनने सब कुछ लिखा है फिर आप क्यों लिख रहे हैं? कहले सारा विषय उनका ही है, हम सिर्फ एक नए ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उसी को। विषय वही है, नए शब्दों में नए ग्रंथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? कि नए ग्रंथ के रूप में होने से श्रोताओं को, पाठकों को रुचिकर लगेगा। क्यों रुचिकर लगेगा? तो दृष्टांत दिया उन्होंने, नदी का पानी, पानी वही है, लेकिन यदि नए घड़े में भर दिया जाए तो स्वादिष्ट लगता है। पानी तो वही है कि नए घड़े में भरा ना तो मिट्टी की सौंधी सौंधी उसके साथ साथ में खुशबू आती है, ठंडा हो जाता है। पानी वही है, लेकिन नए घड़े में भरने से रुचिकर लगता है,
वैसे ही विषय वही, लेकिन नए ग्रंथ के रूप में सामने आता है तो रुचिकर लगता है। आपने वितराय विज्ञान पाठमाला में हिंदी में पढ़ लिया, छह डाला में किस में पढ़ा? पुरानी हिंदी में पढ़ लिया पद्य में, फिर तत्वार सूत्र में संस्कृत में पढ़ लिया, अब प्राकृत में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उपयोग, चौथी गाथा। उववो गो दुवियप्पो दंसण नाणं च दंसणं च दुधाम चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम नेयम। ओगो दुवियप्पो, इसको, इसमें संस्कृत छाया, नीचे संस्कृत भी लिखते हैं ना, वो लिखी नहीं है, समय सार वगैरह सब ग्रंथों में दी हुई है। यदि ये संस्कृत नीचे होता तो ऐसा लिखा होता, उपयोगः द्विविकल्पः, उपयोगः द्विविकल्पः, विकल्प ने भेद, या द्विविधाः, उपयोग जो है दो प्रकार का होता है। उपयोग दो प्रकार का, उपयोग का मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई एक चीज़ होती है उसके बहुत सारे उपयोग, 2 in 1, 3 in 1, बहुत सारे, ऐसे दो प्रकार का उपयोग, यूज, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। एक चीज़ का उपयोग कितने प्रकार से ले सकते हो। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, एक कपड़ा दिखा करके, ये क्या है? तो उसने कहा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हो, बताओ ना क्या है ये, सामने दिखा रहे हैं ना तुमको, ये कैसे बताऊं? इसे यदि ऐसा माथे पर वो कर लेते हैं तो साफा बन जाता है, इसे ऐसा ओढ़ लेते हैं तो दुपट्टा बन जाता है, ऐसा बताया उसने। नीचे लगा लेते तहमत बन जाता है, ऐसा बिछा करके सो जाते तो बिछाना हो जाता है, ओढ़ कर सो जाते हैं तो ओढ़ने का। तो क्या बताऊं, क्या नाम दूं, क्या बताया जाए? तो है तो एक चीज़, लेकिन उसके उपयोग बहुत है, अनेक प्रकार के उपयोग है। लेकिन यहाँ जो उपयोग शब्द है वो उपयोग यूज के अर्थ में नहीं है। यहाँ जो उपयोग है इसका यदि लक्षण कहे, किसे कहते हैं उपयोग? चैतन्यानुविधायी परिणाम, आत्मा का, जीव का चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम। और चैतन्य का कार्य है जानना, चेतना माने जानना। अब वो जानना दो प्रकार से होता है, इसलिए वो उपयोग दो प्रकार का है। तो चैतन्य का अनुसरण करता हुआ जानने रूप परिणमता हुआ उपयोग, वो उसको उपयोग कहते हैं। उपयोग वह दो प्रकार का, दंसन नाणम च, दर्शन और ज्ञान। और यदि उपयोग शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उसमें से दंसनम चदुधा, उसमें से जो दर्शन है, पहला दर्शनोपयोग है, वो कितने प्रकार का है? चतुधा, 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार वे? चक्षु, अचक्षु, ओहि, दंसन। दंसन मध, दंसनम अथ, वो अथ शब्द का प्रयोग किया है, अथ माने और के लिए यहाँ पर। यहाँ दंसनम जो बीच में लिया उसे सबके साथ लगाएंगे, चक्षु दंसनम, अचक्षु दंसनम, ओहि, ओहि जो है अवधि, अवधि दंसनम, और केवलम, तो केवल दंसनम, नेयम जानना चाहिए। माने चक्षु दर्शन के ये 4 दर्शनोपयोग के 4 भेद है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 2 कह दिए, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, 2 उपयोग कहे गए हैं। उसमें से दर्शनोपयोग, इसमें क्रम में भी दर्शन पहले लिया है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। आत्मा का क्या स्वभाव है? जानना, देखना। जानना में मैंने यदि गुणों के रूप में कहेंगे तो हम क्या कहते हैं?
ज्ञान दर्शन, माने ज्ञान को पहले कहते, दर्शन को बाद में। लेकिन यहाँ गाथा में भी दंसनम नाणम, दर्शन और ज्ञान कहा, इसलिए पहले भेद किसके बता दिए? दर्शन उपयोग के भेद बता दिए। गाथा पुनः बुलाते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। उवो गो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलं ज्ञेयम्। अर्थ पढ़ता हूँ, फिर से एक बार दोहराएंगे जिससे सभी को शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। इसमें से दर्शन उपयोग चार प्रकार का जानना चाहिए, ये नियम पहले ले लिया, जानना चाहिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उवो गो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलं ज्ञेयम्। अब बोली गाथा पद्यानुवाद दोनों। चलिए इधर इस कोने में। फिर से लिखा हुआ है अच्छी तरह से, वो है, फिर वह है, फिर ओ है, जैसा है वैसे ही पढ़ना है। थोड़ा माइक दूर रख करके, हाँ दूर रख। दंसणयाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध्य केवलं ज्ञेयम्। पहला गड़बड़ कर दिया ना, उव ओगो, या नहीं है उव ओगो, ओगो, हाँ उव ओगो, उव। हिंदी और संस्कृत में उपयोग हो जाएगा, लेकिन प्राकृत में उव ओग बोलना, उव ओगो है ना, दुवियप्पो, ठीक है। और स्पष्ट बोल लेना। देखिए दो प्रकार के उपयोग की बात की। उपयोग माने हमारे चैतन्य का परिणमन, हमारा लक्षण चैतन्य, उपयोग लक्षण कहने वाले आगे। वह दो प्रकार से जानने में प्रवृत्त होता है। जानने की प्रक्रिया दो तरह से होती है। कैसा जानना? एक होता है सामान्य जानना, उसको कहते दर्शन। यह हमारा भगवान के दर्शन करते वो दर्शन नहीं है। कोई बहुत दिनों में मिलता है तो कहते हैं आजकल तो आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, वो भी दर्शन नहीं है मिलना। यहाँ दर्शन विशिष्ट अर्थ में है, दर्शन उपयोग। सामान्य जानना, तो सामान्य जानने का अर्थ है ये जानने की प्रक्रिया में किसी भी पदार्थ को हम जानते हैं तो पहले एक सत सामान्य, वो पदार्थ कौन सा है इसका निर्णय हुए बिना बस सत, उसकी सत्ता मात्र का एक अवभाषण होता है, होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये अपनी पकड़ में नहीं आ सकता। अपनी पकड़ में तो जो मति ज्ञान की प्रक्रिया है ना, अवग्रही अवाय धारणा, वो भी नहीं आती पूरी तरह से। तो उससे भी पहले दर्शनोपयोग होता है। बस इसलिए सत सामान्य रूप से जानने की प्रक्रिया होती है, उसे दर्शन कहते हैं, वो दर्शनोपयोग है।
बस इसे दर्शनोपयोग को इसी रूप में जानना है। फिर वो पदार्थ कौन सा है ऐसा विशेष जानना निर्णय पूर्वक। दर्शनोपयोग निर्णय नहीं करेगा ये कौन सा पदार्थ है, और ज्ञानोपयोगी निर्णय पूर्वक जानेगा, जानता है, वो ज्ञानोपयोग कहलाएगा। वह दर्शनोपयोग 4 प्रकार। इसमें छद्मस्त को, छद्मस्त अर्थात अल्प ज्ञानियों को दर्शनोपयोग ज्ञान होने से पहले होता है, और केवली भगवान को साथ में होता है। केवली भगवान के साथ साथ दोनों उपयोग साथ साथ होते हैं। इसलिए जो भेद किए इनके लक्षण बनाते समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे ही हो रहा है इसलिए बराबर वैसे ही बोलना पड़ेगा। दर्शनोपयोग पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु, अब ये भी नहीं मालूम कि ये दर्शन 4 भेद किए तो चक्षु दर्शन को अलग क्यों किया, इसके बारे में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। चक्षु दर्शन कहते ये चक्षु से जो हमारा ज्ञान हो रहा है, दर्शन नहीं ज्ञान, आँख से हम देख रहे हैं, ये ज्ञान जो हो रहा है, तो आँख से होने वाले ज्ञान से पहले सत्ता मात्र का एक सामान्य ज्ञान होता है, अवलोकन कहते हैं उसको, वो कहलाएगा चक्षु दर्शनोपयोग। और आँख चक्षु को छोड़ करके बाकी के जितने इंद्रियां हैं, उन बाकी के 4 इंद्रियों से जब ज्ञान होगा, मैंने शब्द कहे आपके कान पर पहुँचे, वो कर्णेंद्रिय से जो आपको ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान एक एक अक्षर के, उस ज्ञान होने से पहले उस अक्षरों के सत्ता मात्र का आपको आभास हो रहा है, वह अचक्षु दर्शन है। अभी ठंड कम हो गई, गर्मी आएगी, तो ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, ये स्पर्शनेन्द्रिय से ज्ञान होता है, उससे भी पहले उस संबंधी सत्ता का अवलोकन, सत्ता का ज्ञान आभास होता है, वह अचक्षु दर्शन। अभी कोई बाहर सुगंधित कोई इत्र लगाया हुआ आएगा, अंदर आ जाए तो तत्काल आपको क्या हो जाएगा, कोई सुगंधी आ रही है तो सुगंधी का ज्ञान होगा ना, तो वो सुगंधी कहीं से आ रही है ऐसा ज्ञान हुआ, उससे पहले एक सामान्य सत्ता मात्र का अवभाषण हो रहा है, होता है, वह भी अचक्षु दर्शन है। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से पहले होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन हो रहा है वह चक्षु दर्शन है। और अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन उपयोग होगा वह कहलाएगा अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन आप क्या कहेंगे, केवल ज्ञान के साथ, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं, तो ये केवल ज्ञान की विशेषता, अरहंत भगवान की विशेषता, वो सब कुछ एक साथ जानते हैं, तो उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन, तो केवल ज्ञान के साथ साथ जो सत्ता मात्र का एक सामान्य अवलोकन होता है वह केवल दर्शन कहलाता है। ऐसे दर्शनोपयोग के ये 4 भेद हैं। बोले एक बार और गाथा बोलिए। कोई विद्यार्थी कह रहे थे कि हम रोज गाथा याद करेंगे और एक एक गाथा रोज याद करके सुनाएंगे। कौन था? हाँ, हो गई, आज चौथी है। हाँ, 3 गाथा याद हो गई। मैंने कहा तो सुनूंगा एक साथ, रोज करते चलो। चौथी गाथा मैंने ऐसे रोज जितने होते जा रहे हैं उतने याद करो, सुनाना एक साथ, एक एक नहीं सुनेंगे, एक साथ सुना देना। चले अब 5वां, अभी दर्शनोपयोग के भेद बता दिए, अब ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? ज्ञानोपयोग के भेद, नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणान नाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन हमको जिनने पढ़ाया उनकी याद आ रही मुझे। हाँ,
कुंभज बाहुबली में भी पढ़ा द्रव्य संग्रह, वहाँ जो अध्यापक पढ़ाते थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद उपाध्याय में द्रव्य संग्रह पढ़ा। उस समय अभी जो हितेंद्र जी है ना, हितेंद्र जी, हाँ हितेंद्र जी, उनके पिताजी डॉक्टर महादेव धनुष्कर, उनके पिताजी वो पढ़ाते थे हमको। उनसे पढ़ा था द्रव्य संग्रह। और ये गाथा याद आती तो जरूर आती कि उनको अनाण नाणानी करके बार बार हमको याद करवाते थे। गाथा बोल दी ना। नाणम अट्ठवीयप्पम, उधर कहा था वो गो दुवीयप्पो, यहाँ कह रहे नाणम अट्ठवीयप्पम। ज्ञान कैसा है? अट्ठवीयप्पम, अष्ट विकल्पम, माने 8 प्रकार का है। ज्ञान के 8 प्रकार। तत्वार सूत्र में कितने पढ़े हैं? 5 ही पढ़े। तो द्रव्य संग्रह में 8 कैसे हो गए हैं? बता रहे इसमें। मदी सुद ओही, 3 है ना। मदी माने मति, ज्ञान लगा लेना, मति ज्ञान। सुद माने श्रुत ज्ञान, ओही माने अवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों पीछे। क्यों नीचे क्यों रखी किताब? ऊपर रखो ना, बेंच पर रखो। और नोट भी करना है तो ऊपर रख के लिखो। नीचे देख रहे हो, अगल बगल वाले नीचे देख रहे, इसका मतलब दूसरी किताब देख रहे क्या? अरे बाद में करना, 2 मिनट रोकना, सबको रोक देंगे, अभी डिस्टर्ब नहीं होना। सेवा, समाज सेवा में अपना हित नहीं छोड़ना। रुक कहना, सबको रोकना है अटेंडेंस लगाने के लिए। ज्ञान 8 प्रकार का, जिसमें से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और वही माने अवधि ज्ञान। इसी के साथ विशेषता बता रहे हैं। ये 3 ज्ञान जो है अनान नानानी, ये अज्ञान रूप भी है और ज्ञान रूप भी है। तो कितने हो गए? अरे 6 हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और अज्ञान रूप होते तो उसे कु शब्द से लगा देते हैं। तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। मन पज्जय केवलम अवि, अवि माने अपि, और अपिकार लेकिन और लेना है। मन पज्जय केवलम, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। हो गए 8 हो गए। अब 6 हो गए थे ऊपर, ये 2 मिला दिए तो 8 हो गए। अब ये जो ज्ञान है ये फिर 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से ये सारे जो ज्ञान है 2 में विभाजित हो जाते हैं। अब यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष कौन से ये नहीं बताए गए हैं, आप तो तत्वार सूत्र में पढ़ चुके हैं। कौन से प्रत्यक्ष और कौन से परोक्ष? मति श्रुत 2 ये परोक्ष, अक्ष मनते उपजाहि। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 2 क्या है? परोक्ष है। जब ये 2 परोक्ष है तो बाकी के क्या हो गए? प्रत्यक्ष हो गए। तत्वार सूत्र में क्या सूत्र दिया? आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्य। तो आदि के 2 ज्ञान परोक्ष है, बाकी के सभी ज्ञान कैसे है? प्रत्यक्ष है। नाणम अट्ठवीयप्पम मदिसुद ओहि अणान नाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। अर्थ देखिए नीचे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, ये कैसे अर्थ निकाल लिया? वो अनान नानानी जोड़ने से। तो तीनों को अज्ञान और ज्ञान दोनों रूप लेना है। फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवि माने और, मन पर्यय ज्ञान तथा केवल ज्ञान। इस प्रकार ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। और वह ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। नाणम अट्ठवीयप्पम मदिसुद ओहि अणाल नाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च।
बोलिए सभी। मदपच्चय केवलमवि पच्चक परोक्षभेयं च। बोलो इस कोने से। आप पद्यानुवाद बोलिए पहले एक साथ। अनान नानानी, अज्ञान और ज्ञानानी ऐसा है, इसलिए अनान अज्ञान हो गया, नानानी बने ज्ञानानी, तो अनान नानानी। बोलिए फिर से। नानानी। चलिए ठीक है। ये तीन ज्ञान को अज्ञान कहा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। हाँ भैया, फिर समाज सेवा में लग गए। कौन है ये? यही क्या नाम तुम्हारा? ऋतिक के पीछे ही। क्या नाम क्या तुम्हारा? हाँ, शशांक। क्लास के समय कुछ नहीं, जो जहाँ रखा, कहाँ पढ़ा, क्या हो जाने दो, जो होना है सब सिर्फ सुनना है ध्यान से। जो गड़बड़ करता है खुद गड़बड़ होता है और हमको गड़बड़ कराता है, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं है, सिर्फ सुनना ध्यान से। हाँ, मैं ये कह रहा था तीन ज्ञान अज्ञान हो गए। मनःपर्य केवल ज्ञान अज्ञान, पांचों क्यों नहीं होते अज्ञान? मनःपर्य ज्ञान केवल ज्ञान भी अज्ञान क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वह चार ज्ञानधारी मुनि, भावलिंगी मुनिराज को ही मनःपर्य ज्ञान होता है, तो वो तो सम्यक ज्ञानियों को ही होता है, इसलिए अज्ञान होने का प्रश्न नहीं है। अवधि ज्ञान तो ये भी तो विशेष मुनिराजों को होता है। हाँ? ये तो देवनारकियों को तो मुफ्त में ही होता है, तो देवनारकी तो जरूरी नहीं सबके सब सम्यक दृष्टि हो, इसलिए वो तीन ज्ञान जो है मिथ्या रूप भी होते हैं। इनके मिथ्या होने में बस मिथ्या दर्शन कारण है, और कोई कारण नहीं है। मिथ्यापना जो है उनका बस मिथ्या, जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक मिथ्या, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा, नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उनका अवधि ज्ञान भी सुज्ञान हो जाएगा, फिर कु नहीं रहेगा, अवधि ज्ञान हो जाएगा। प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद में दो ज्ञान परोक्ष है, बाकी के प्रत्यक्ष है। उसमें भी मनःपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, पूरे नहीं जानते इसलिए, और केवल ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है। अब उपयोग के संदर्भ में अंतिम गाथा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग बताए ना, ये जीव का लक्षण है, जीव के पहचान का चिन्ह यही है, उपयोग से ही पहचाना जाता है। अक्षचदुनान दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्णदंसणम म्लानम। क्या लक्षण है? अठ चदुनान दंसन, 8 4, अठ चदु 8 और 4, फिर नान दंसन, तो ये क्रम से लगाना पड़ेगा आपको। 8 प्रकार का ज्ञान, 8 नान और चदु 4 प्रकार का दर्शन है। तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन कौन सा? जो पीछे अभी 2 गाथाओं में बता दिया, वही सामान्यम जीव लक्षणम भनियम, सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। सामान्य, तो सामान्य का मतलब अभी हम ये नहीं कह रहे कि किसके पास कौन सा ज्ञान है, कौन सा दर्शन है, ऐसा भेद नहीं करेंगे, सामान्य रूप से कह रहे हैं। उपयोग है, उपयोग में से इन 8 में से कुछ न कुछ किसी न किसी जीव के पास होगा, इसके बिना जीव नहीं हो सकता। इसलिए ये अंतर नहीं करते हुए केवल ही भगवान के पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है,
फिर 4 ज्ञानधारी मुनिराजों के पास वो 4 ज्ञान और उसके संबंध में दर्शन है, ऐसा भेद नहीं कर रहे, सामान्य। बस ये जगत का कोई जीव होगा, कोई भी जीव नाम का प्राणी, तो जीव नाम का प्राणी क्या, प्राणी कहो चाहे जीव कहो, क्योंकि 10 प्राणों से जीता इसलिए प्राणी कहलाता है, और जीवत्व शक्ति से युक्त है इसलिए जीव कहते हैं, वही जीव है। माने कोई जीव होगा उनके पास 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, इसी में से ज्ञान दर्शन होगा कोई न कोई, इसके बिना कोई जीव नहीं होगा। अभी रात भर सोचना कोई ऐसा जीव, इसमें इसके अलावा भी कुछ है किसी के पास में, ये नहीं है। 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार के दर्शन, ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी जीव है, ऐसा नहीं होगा, इसी में से कोई न कोई, इसलिए सामान्य कह रहे हैं, इसमें से कुछ न कुछ निश्चित रूप से है। निगोदिया जीव सबसे हीन ज्ञान वाला, उसके पास भी कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान है, और अचक्षु दर्शन है उसके पास। अचक्षु, चक्षु दर्शन नहीं है ना, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी दर्शन उपयोग है, इसलिए अचक्षु दर्शन है उसके पास में भी। तो ये समझ लीजिए 2 ज्ञान और 1 दर्शन उपयोग है उसके पास भी। तो ऐसा सबके पास, वो तो उसके पास तो 3 है, केवली भगवान के पास 2 ही है। केवली भगवान के पास 2 ही है। कौन कौन से? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, बस 2 ही है। 1 दर्शन उपयोग, 1 ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, और ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े हैं, सर्वोत्कृष्ट है, परिपूर्ण है। इन्हीं में से कोई न कोई होगा, इसलिए इसको सामान्य से जीव का लक्षण कहा। लेकिन ये व्यवहार से, जब सामान्य जीव का लक्षण कह रहे, फिर व्यवहार से क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसमें कुमति, कुश्रुत ये सब आ गए, भेद नहीं किया, इस दृष्टि सबको शामिल कर लिया, मिथ्या ज्ञानों को भी शामिल कर लिया लक्षण बनाने के लिए, इसलिए सामान्य से कहा और व्यवहार से कहा। फिर निश्चय से क्या होगा कि शुद्ध नया शुद्धम पुनर्दंसनम नाणम। यदि शुद्ध नय से, शुद्ध नया निश्चय नय के अर्थ में, निश्चय नय में भी शुद्ध निश्चय नय, सिर्फ सीधे ज्ञान दर्शन स्वभाव को जो ग्रहण करता है ऐसा नय लेना, उस नय से तो शुद्ध ज्ञान दर्शन ही लक्षण है, शुद्ध ज्ञान दर्शन। तो अभी तो कह रहे हैं कि सामान्य रूप से कोई भी हो सकता है, अभी कह रहे शुद्ध ज्ञान दर्शन कह रहे हैं। तो अभी निगोदिया के पास तो उस कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन वो सबसे हीन ऐसे हैं, तो उसके पास शुद्ध ज्ञान दर्शन है क्या? यहाँ उसके पास भी शुद्ध ज्ञान दर्शन है। ये कौन से? इस स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान, उनका ज्ञान दर्शन भी शुद्ध है स्वभाव से देखा जाए तो। आगे गाथा आएगी, सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नय, आगे शुद्ध नय से देखा जाए सब शुद्ध है। वो शुद्ध नय से देखते तो मिलावट भेद नहीं देखा जाता है, तो सब जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। तो निगोद में अभी अपने पास और केवली भगवान के पास भी, वहाँ जो कुछ भी वो एक ही है ना। तो केवली भगवान पास केवल ज्ञान है, कहते वही निगोदिया जीव के पास है। कि किसकी अपेक्षा? स्वभाव की अपेक्षा। तो स्वभाव शुद्ध नय मूल स्वभाव को देखता है, उस दृष्टि से शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन है, वही मूल स्वभाव है, उस दृष्टि उसको लक्षण कहा जाएगा। और सामान्य रूप से कहेंगे, अब आप पूछोगे जो निगोदिया के पास कौन सा शुद्ध ज्ञान दर्शन है, क्या हाथ है ना स्वभाव से? स्वभाव तो होगा, लेकिन पहचानेंगे कैसे? कि वही जो कुमति कुश्रुत रूप हो रहा है वही परिणमित होता हुआ वो लक्षण के रूप में जानने में आएगा। इस तरह से वो लक्षण, ये ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग ही लक्षण है, ये इस गाथा में बता दिया। गाथा पुनः दोहराते हैं। हाँ, कहाँ रहे पकड़ रहे, कहाँ रहे? ये तो चक्षु दर्शन जैसे आप कह रहे हैं दर्शन, ये ज्ञान है, मति ज्ञान है, आँख से होने वाला मति ज्ञान। मति ज्ञान भी श्रुत ज्ञान भी, इसके साथ साथ आप ये हरा नीला पीला इतना निर्णय करके जान लेते हैं ना, ये जो इतना निर्णय करते हो उसके साथ भी ये लाल कौन सा है, लाल में से भी वो थोड़ा पिंक पिंक हो रहा है तो इसलिए गुलाबी लाल है, कैसा है, ये सब करते सोच सोच के करते तो श्रुत ज्ञान तक पहुंच जाता है।
और ये सब जानने से पहले एक सामान्य सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, वो चक्षु दर्शन। इसलिए वो मुश्किल, मैं तो कह रहा अवग्रह पकड़ में नहीं आता। आप निर्णयात्मक ही कहते हो, किसी को भी जान करके निर्णयात्मक जानते हो ना, अवाय होता है, और अवाय हो रहा है उसके पहले अवग्रह यहाँ पूर्वक अवाय तक आप पहुँचे हो, तो वो भी हो गया, वही पकड़ में नहीं आया। उससे भी सूक्ष्म दर्शन हो पे, इसलिए पकड़ में नहीं आता। अक्षचदुनान दंसण सामन्नम जीवलक्षणम भणियम ववहारा शुद्धणया शुद्धम पूर्णदंसणम नाणम। अर्थ है आगे, व्यवहारने से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य जीव का लक्षण कहा गया है। अब यहाँ सामान्य जीव का लक्षण कहा गया है, माने ये तो कॉमन होंगे, कॉमन मैन, पावर ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन की पावर आप जानते नहीं हो। कॉमन, यहाँ कॉमन कह करके ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो ये सामान्य जीव का लक्षण है, तो विशेष जीव का लक्षण कुछ अलग होगा। जीव का सामान्य लक्षण है, जीव का ही लक्षण, लेकिन सामान्य, भेद नहीं कर रहे इसलिए सामान्य कह रहे उसे। और शुद्ध निश्चयने से शुद्ध दर्शन और ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा गया है। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए। बोलो। बहुत शुद्ध बोला, ऐसे ही बोलना चाहिए सभी को, है ना। अभी ये ज्ञान दर्शन इनकी बात हो रही थी, कुछ प्रसन्नता ही नहीं आ रही थी। और अभी किसी को कहेंगे, किसी विद्यार्थी को अभी कहा ना, ये बहुत अच्छा, इसने शुद्ध बोला, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा नाचता है, और जिसके बारे में कहेंगे ये बहुत अच्छा गाता है, इसका गला बहुत, और ये कौन कौन से जो भी कहेंगे भजन अच्छा गाता है, तो वो उसका क्या होते, प्रसन्नता होती है। गाना किसका काम है? किसका काम है गाना? गायक का काम है। माने यदि ये कहे तो ये शब्द होता है ना, भाषा वर्गना, ये पुद्गल का काम है, जीव का नहीं है। तो पुद्गल के काम की प्रशंसा होती है तो प्रसन्नता आती है। और जानता है, देखता है कौन? कौन होगा? कोई दूसरा। ये अपनी बात है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन इन विशेषताओं की बात हुई तो प्रसन्नता आनी चाहिए। ये मेरी प्रसन्न, मैं कौन? मैं जानता देखता है, जो जानने देखने वाला है वो मैं हूँ। जानने देखने की दृष्टि से मेरी बात चल रही है, इसलिए अपनी बात है, इसलिए प्रसन्न हो। अपनी स्वयं की बात सुन करके प्रसन्न होना चाहिए और ज्ञान दर्शन से अपने स्वयं को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। ये 2 अधिकार हो गए अपने। द्रव्य संग्रह में से भी 2 अधिकार पूरे हो गए, जीव अधिकार और उपयोग अधिकार। कल तीसरा अधिकार, कल 3, 4, 5 अधिकार कर देंगे। सहजानंदी शुद्ध स्व